नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सिलेक्ट करके लाए हैं और जो कि आपको इस वीडियो में इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन आंसर हैं जो बार बार पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। राजस्थान की कला और संस्कृति, आर्ट और जो कल्चर है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सोनार का किला कहाँ स्थित है? जैसलमेर में है, जोधपुर में, बाड़मेर में या कोटा में? कहाँ स्थित है सोनार का किला? जैसलमेर में। जैसलमेर का किला है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? 2.5 साके के लिए या 2 साके के लिए 1 साका? तो 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? बेली किशन रुक्मणी, अचल दास खिचरी विचनिका, या बातारी फुलवारी, या मारवाड़ व परगनारी विगत? तो मारवाड़ व परगनारी विगत को क्या कहा जाता है? गजेटियर, मारवाड़ का गजेटियर। राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोले जाने वाली भाषा है वो कौन सी है? सबसे अधिक क्षेत्रफल में मेवाड़ी भाषा है, मारवाड़ी, मालवी, हाड़ौती या मारवाड़ी? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। किस राजपूत शासक ने नेह तरंग नाम की रचना लिखी? तो वो कौन थे? राव बुद्ध सिंह। वो शासक कौन थे? राव बुद्ध सिंह। ललित विग्रह राज के रचयिता कवि सोमदेव किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे विग्रह राज चतुर्थ के समय कवि सोमदेव। राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, इससे पहले हमने क्षेत्रफल के आधार पर देखी, अब हम देखेंगे जनसंख्या के आधार पर। तो भाषा कौन सी है? शेखावाटी है, मेवाती है, बागड़ी है, ढूंढाड़ी है? तो इसमें से कौन सी भाषा है? ढूंढाड़ी। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी है, 18 फरवरी है, 21 फरवरी या 15 फरवरी? तो ये कौन सी फरवरी है? 21 फरवरी। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? भारतेश्वर बाहुबली। कौन सा ग्रंथ है सबसे प्राचीन? भारतेश्वर बाहुबली। राजस्थान की सबसे प्राचीन वचनिका अचल दास खिचरी वचनिका। सबसे प्राचीन वचनिका कौन सी है? अचल दास खिचरी वचनिका। डिंगल का हैरोस किसे कहा जाता है? डिंगल का हैरोस उपनाम किसका है? तो यह पृथ्वीराज राठौड़ का। राग मंजरी और रागमाला ग्रंथों की रचना किसने की थी? पुंडरीक विठल ने। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? कहानी के रूप में जो रचना है वो प्रथम कौन सी है? विश्रांत प्रवास। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? तो दूध बावड़ी है माउंट आबू में। कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू में। गुलाब का मकबरा राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो गुलाब का मकबरा है जोधपुर में। राजस्थान में गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल पक्ष एकम को या चैत शुक्ल पक्ष? एकम को या अश्विन शुक्ल पक्ष? एकम को या भाद्रपद शुक्ल पक्ष? तो ये कार्तिक शुक्ल पक्ष। कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता? जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता वो कौन सा दुर्ग है? भटनेर का है या गागरोन का है, भैंसरोडगढ़ है, कोसवर्धन? तो भटनेर का दुर्ग जो कि हनुमानगढ़ में है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी? देवीलाल सांबर ने। किसने करवाई? भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना देवीलाल सांबर ने। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? नवल संप्रदाय है उसकी पीठ कहाँ स्थित है? वह है जोधपुर में। टड्डा नामक आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? बाजू में, गले में, सिर में या कमर में? बाजू में पहने जाने वाला आभूषण है कौन सा? टड्डा। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का काल क्या माना जाता है? ये कला और संस्कृति के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं। अपने चैनल पे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर बनाई हुई मिलेंगी।
कला, इतिहास और संस्कृति की, भारत के राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति की। फिर आपके लिए जो राजस्थान की जियोग्राफी है, राजस्थान की राजनीति है, इनकी अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी। अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में भी इनका लिंक मिलेगा आपको, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। तो हम बात करें राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति काल का, कौन सा समय रहा है, तो 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। धाती एक बोली है जो कि मारवाड़ी भाषा की उपबोली है। ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? बूंदी, बाड़मेर, प्रतापगढ़ या सीकर? तो कहाँ बोली जाती है? बाड़मेर। चौथ माता किस जाति की आराध्य देवी हैं? चौथ माता हैं वो डामोर, कंजर, ग्रासिया, सांसी, कंजर जनजाति की आराध्य देवी। संत दादू और उनके शिष्यों की रचना किस भाषा में लिखी हुई है? तो कौन सी भाषा है? ढूंढाड़ी, जयपुर के आसपास की भाषा। पृथ्वीराज रासो किस साहित्यिक शैली में लिखा गया है? पिंगल है, डिंगल है, सोरठा या भाट है? पिंगल में। राजस्थान की किस बोली को जयपुरी या झाड़साही भी कहा जाता है? तो यह है ढूंढाड़ी। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का भी प्रभाव है? वो कौन सी है? हाड़ौती है, ढूंढाड़ी है, मेवाड़ी है, मारवाड़ी? तो यह है मेवाड़ी। बोली जिसमें सुंदरदास यानी दादू पंत के शिष्य थे सुंदरदास, उनकी साहित्यिक रचनाएं प्राप्त होती हैं, वो कौन सी है? ढूंढाड़ी। किस क्षेत्र की बोली मेवाती है? अलवर, भरतपुर की जो क्षेत्र है, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। जिनमें से किस स्थान पर ढूंढाड़ी बोली जाती है? तो जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है। ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती, ढूंढाड़ी भाषा नहीं बोली जाती। तो किशनगढ़ तो आ गया, जयपुर का अधिकांश भाग आ गया, टोंक भी आ गया। सीकर में नहीं बोली जाती। कोटा बूंदी में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोटा बूंदी में बोली जाती है हाड़ौती। कोटा, बूंदी, बारा, ये जो क्षेत्र है ये हाड़ौती कहलाता है। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कौन थे वो? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था सबसे पहले राजस्थानी भाषा का प्रयोग। निम्न में से कौन सा आभूषण है वो राजस्थानी परिवेश में दांत से संबंध रखता है? कौन सा आभूषण है वो दांत में पहना जाता है? तो नवरत्न है, ताबिल है, रखन है या आरसी है? तो रखन है जो कि दांत में पहना जाता है। राजस्थान में दामिनी, ताबिल और मेमंद, फीणी, सांकड़ी आदि आभूषण पहने जाते हैं। तो ये कहाँ पहने जाते हैं? सिर या मस्तक में, सिर पे पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण है। तो ये कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन आपके लिए, आपकी एग्जाम में आपको मदद हो सके इसके लिए तैयार किए गए। अगर आपको इनसे मदद पहुंच रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।